नमस्कार, आप देख रहे न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। हमारे खास शो घाटी, घटना और घड़ी में आपका स्वागत है। भारत में बहुत सी रहस्यमयी जगह है जहां या तो जाना मना है या फिर यहां जाने वालों के साथ कोई ना कोई अजीबोगरीब घटना घटती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर जगह सिर्फ भूत का साया ही हो। कुछ जगहों पर ऐसा भी लगता है कि शायद हम कभी यहां आए हों या फिर एक रिश्ता सा महसूस होता है। ऐसी ही एक जगह झारखंड की राजधानी रांची में है, जहां आप भविष्य में पहुंच जाते हैं। यहां आने के बाद कोई इसे दैवीय शक्ति मानने लगता है तो कोई इस इलाके को चुंबकीय क्षेत्र बताता है। तैमारा घाटी ऐसे ही अनेकों रहस्यों से भरी है। आज न्यूज इंडिया आपको लेकर चल रहा है इस तैमारा घाटी में, जो हर इंसान के लिए एक पहेली बनी हुई है। रांची जमशेदपुर रोड की तैमारा घाटी इन दिनों रहस्यमयी घटना को लेकर चर्चा में है। चर्चा की वजह आपको भी हैरान कर देगी। दरअसल रांची जमशेदपुर रोड की तैमारा घाटी को पार करते हुए आप 1.5-2 साल आगे चले जाते हैं। इस इलाके में अचानक से मोबाइल के टाइम जोन बदल जाते हैं और 2022 के बदले आप 2024 में चले जाते हैं। वैसे तो प्राकृतिक सुंदरता से भरी तैमारा घाटी का यह इलाका हर किसी का मन मोह लेता है, लेकिन हाल के दिनों में रामपुर से तैमारा घाटी तक का इलाका एक रहस्यमयी घटना के कारण इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां बदल जाती है तारीख, कांपती है स्ट्रीट लाइट, मोबाइल मांगता है अपडेट। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो काफी हैरान और परेशान कर देने वाली होती हैं। इनमें से कुछ चीजें काफी रहस्यमयी हैं, जिनके बारे में चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये ना तो आज तक कोई वैज्ञानिक पता लगा पाया और ना ही कोई मशीन। ऐसा ही कुछ भारत के झारखंड के हिस्से में है, जिसे आप भारत का बरमूडा ट्रायंगल भी कह सकते हैं। राजधानी रांची और जमशेदपुर को जोड़ने वाली NH 33 में पड़ने वाले तैमारा घाटी रहस्यों से भरी है। कई ऐसे रहस्य हैं जो इस घाटी में छिपे हुए हैं। इन दिनों मोबाइल के टाइम और ईयर चेंज हो जाने की वजह से लोग हैरान हैं। लोगों को लगता है कि वो अचानक 2 साल आगे चले गए हैं। जी हाँ, वही बरमूडा ट्रायंगल जो आज तक सभी के लिए रहस्य है। ऐसा ही कुछ रांची से जमशेदपुर जाने वाले मार्ग पर भी एक रहस्य है। इस रास्ते में एक खास जगह है जिसका नाम तैमारा घाटी है। तैमारा घाटी पहुंचने के बाद लोगों के मोबाइल फोन का समय और साल तक बदल जाता है। ये साल और समय 1.5-2 साल आगे बढ़ जाता है। डेट और तिथि का जो रखा हुआ बात यहाँ पर जो बोल रहे हैं, यहाँ पर लोकल जो मोबाइल यूज करते हैं ना, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग का डेट और मोबाइल तिथि सब एक रहता है, ठीक है। लेकिन कोई बाहर से आते हैं, उनका जैसे यहाँ पर रुकते हैं तो अचानक में देखते हैं तो मोबाइल में 1 घंटा बिफोर या 1 घंटा पास्ट दिखाता है, प्लस मंथ अलग दिखाता है, ईयर अलग दिखाता है। लेकिन जितना भी इधर लोकल आदमी लोग हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और कभी कभी जैसे बाई चांस कोई आगे बाहर से, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें, डेट में, टाइमिंग में और ईयर में ये लोग का फर्क आ जाता है। इस बाबत जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ये अक्सर यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के मोबाइल की घड़ी का समय बदल जा रहा है। कुछ देर यानी 1-2 मिनट के लिए नहीं, बल्कि समय 1.5-2 साल आगे बढ़ जाता है। तारीख और समय में भी परिवर्तन होता जा रहा है।
पहले से अपने रहस्य के लिए चर्चा में रहा तेमारा घाटी अब इस रहस्य को लेकर भी चर्चा में है। वहाँ कुछ ऐसा इशू नहीं है, वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है, कर्क रेखा वहाँ से पास करती है, जिसके कारण जो है आपका मोबाइल का जो नेटवर्क है सब चल जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो क्या होता है? कर्क रेखा। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है, आपका जितना भी नेटवर्क वगैरह फोन काम करना बंद हो जाएगा, आपका नेट नहीं चलेगा, डेट आपका आगे भाग जाएगा 1 साल आगे। आपका अनुभव हुआ है ऐसा? जी क्या बहुत बार हुआ बताइए, पहला अनुभव क्या है? कि आपका नेट नहीं काम कर रहा है, किसी को कॉल लगा सकते हैं, बस नेट नहीं काम करता है उसमें। डेट 2023 में चल जाती है। इस घाटी में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हो या कार चालक या फिर मालवाहक ट्रक, इस घाटी के पहले ही रफ्तार को वो कम कर देता है। ऐसा लगता है कि कोई गाड़ियों को पीछे की ओर खींच रहा है। गाड़ी की गति कुछ और होती है, स्पीडोमीटर कुछ और बताता है। अचानक गाड़ी की क्लच प्लेट तक जाम हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है ये क्षेत्र चुंबकीय है। इस इलाके में गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को थोड़ी देर के लिए प्रभावित कर देता है। देखिए क्या होता है कि पहले से जैसे हम लोग भी गाड़ी चलाते थे, जब घाटी पर चढ़ते थे, बहुत ज़्यादा स्टीप घाटी नहीं है, लेकिन लगता है जैसे गाड़ी को पीछे कोई पुल कर रहा है। बहुत लोगों ने सुने कि क्लच प्लेट का काम नहीं करना, और स्पीडोमीटर जो दिखाता है वो कुछ और दिखाना, स्पीड कुछ और है, वो स्पीडोमीटर कुछ और दिखा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होने, गाड़ी चलते चलते एक्सीडेंट कर जाना, बहुत सारी घटनाएं वहाँ सुनने में आती थी घाटी के वजह से। लेकिन रहस्य क्या था ये आज तक नहीं पता चल सका। जैसे खासकर गाड़ी का खींचना, क्लच प्लेट का खराब होना अचानक, ये सब बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो अभी जो घटना हो रही है इसमें एक साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी वहाँ तरह तरह की कहानियाँ हम लोग सुनते थे, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं होता था जब तक कि उसे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं आता हो। लेकिन ये जरूर थी कि घटनाएं होती। तेमारा घाटी नाम सुनकर ही ड्राइवरों के हौसले यहाँ पर पस्त हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जानकर भी आगे तो हमारा घाटी आ रही है। घाटी के पहले ही पहाड़ियों के मनोरम दृश्य, सरपट भागती गाड़ियों के साए साए, एक अजीब सा दृष्टि यह भ्रम पैदा करती है। एक अजीब सा सन्नाटा, रहस्यमयी खामोशी के बीच तेज रफ्तार से गुजरती हुई गाड़ियों की आवाज। ऐसा लगता है मानो हवा थम सी गई हो। न्यूज इंडिया के लिए तेमारा घाटी, झारखंड से कमल कुमार की रिपोर्ट। तेमारा घाटी में आने वाले लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बना रहता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप कोई नई जगह पर गए हो तो आपको लगेगा कि जैसे इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं, या किसी नए व्यक्ति से आप मिलते हो तो आपको लगेगा कि आप पहले भी उससे मिल चुके हैं। काल और समय के रहस्य पर आज भी शोध हो रहा है। तेमारा घाटी के रहस्य पर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इन पर भरोसा कितना किया जा सकता है यह आप खुद तय कर सकते हैं। झारखंड का बरमुडा ट्रायंगल, यहां आते ही सीधे 2023 में पहुंच जाएंगे आप। अनेक रहस्यों से भरी तेमारा घाटी। अगर हम आपसे कहें कि आप सफर कर रहे हों और अचानक से आप 2023 में पहुंच जाएं, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? नहीं ना। ऐसा ही कुछ होता है रांची से जमशेदपुर जाने वाले एक हाईवे पर, जहां एक विशेष स्थान पर आपके मोबाइल फोन का समय और साल बदल जाता है। ये जगह है रांची जमशेदपुर रोड पर तेमारा घाटी। यहां से गुजरने वाले लोगों के मोबाइल की घड़ी का समय बदल जा रहा है, वो भी 1.5-2 साल आगे बढ़ जा रहा है। कारण तो नेट ही का होना चाहिए। जो आपका नेट यूज करते हैं उन लोग का, आपका कॉल में कोई दिक्कत नहीं होता है। कॉल तो सभी का जितना भी है सबका कॉल लगता ही है, रिसीव आती, इनकमिंग भी होता है, आउटगोइंग भी होता है। थोड़ा सा नेट में ही प्रॉब्लम होता है। ये घटना कितने दिनों से हो रही है?
ये घटना तो करीबन जैसे 4-5 महीना पहले से भी होता था, लेकिन पहले उतना नहीं ध्यान देते थे, सोचते थे कि मेरा मोबाइल में अपडेट नहीं होगा, इसीलिए हमको जैसे एक बार उसको बंद करके फिर चालू करने से वो अपडेट सही हो जाता है। इस टाइम जोन का सबसे बुरा प्रभाव जामचुआ इलाके में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर इस वजह से विद्यालय के बच्चों और स्टाफ का ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 2022 का अटेंडेंस 2024 का नजर आता है। वहीं व्हाट्सएप भी इस इलाके में काम नहीं करता। तैमारा घाटी में मोबाइल के टाइम डेट में परिवर्तन आ रहा है। अभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो इस क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ जो टीचर्स हैं उनसे जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या समस्याएं हैं आ रही हैं, क्या समस्या हो रही है जो नेटवर्क चेंज डेट और टाइम चेंज हो रहा है। डेट और टाइम चेंज होने में हमारा व्हाट्सअप नहीं चलता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा ई विद्यावाणी में अटेंडेंस नहीं बन पाता है। अच्छा। क्योंकि ई विद्यावाणी अटेंडेंस जब भी हम लोग बनाते हैं वो टाइम और डेट का ऑटो मोड में ही बनता है, मैनुअल में वो नहीं बनता है। अच्छा। तो अक्सर ये नहीं होता है, कभी कभार होता है, जैसे कल हुआ, आज हमारा अटेंडेंस बना, कल अटेंडेंस हमारा नहीं बना था, क्योंकि कल 4 फरवरी 2024 दिखला रहा था। तो मेंटेन कैसे करती हैं आप लोग? हम रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। अच्छा। बच्चों का और सारे टीचर्स का, सारे स्टाफ का हम रजिस्टर में ही मेंटेन करते हैं अटेंडेंस। हाल के दिनों में जो चेंज हुआ मैडम, जो टाइम और डेट चेंज हुआ, वो क्या है अभी दिखा सकते हैं आप? क्या है टाइम और डेट, और कितना क्या चेंज हुआ था? ये आपका 4 फरवरी 2024 शो कर रहा है ये। अच्छा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये 4 फरवरी 2024 शो कर रहा है, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अभी हम खड़े हैं, जहाँ समस्याएं भी हो रही हैं, खास करके जो अटेंडेंस बनाने में समस्या हो रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि और कोई परेशानी उसकी वजह से नेटवर्क भी प्रॉब्लम, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस यही जो हमारा व्हाट्सअप नहीं चल पाता है उस समय, और व्हाट्सअप नहीं चलने के कारण अगर कुछ भी मैसेज, अगर जरूरी मैसेज अगर व्हाट्सअप में आता है तो वो हम देख नहीं पाते। तो अचानक 2024 होता है तो आप लोग चौंकते तो जरूर होंगे। तो अब तो नाम हो गया है, डेली का ये चीज़ हो रहा है, इसलिए शुरू में जब होता था तो हम लोग परेशान हो जाते थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर से हम लोग, बहुत बार हुआ, हम लोग व्हाट्सएप को फिर से अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल हम लोग किए हैं। अक्सर सुना जाता है टाइम मशीन, टाइम स्टोरी, टाइम ट्रेवल, तो कहीं उस तरह का एहसास होता होगा, अचानक चेंज होता होगा तो? नहीं, वैसा कुछ 24 आप मोबाइल देखिए, अचानक चेंज हो गया तो मतलब लगता है चौंकते तो होंगे। शुरू में चौंकते थे कि अचानक कैसे ऐसा हो गया, सब एक दूसरे को दिखाते 2024 2023 हो गया है। कब से हो रहा है मैडम ये हम लोग ध्यान नहीं दिए कब से हो रहा है, लेकिन 1-1.5 साल से हमने देखा है कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। यानी कि व्हाट्सअप जब प्राय होता है, हम लोग व्हाट्सअप में ही चेक पता चलता है कि व्हाट्सअप जब चलाने की कोशिश करते हैं तो व्हाट्सअप हमारा चलता नहीं है। व्हाट्सअप जब चलाते हैं उस समय में तो हमारा ये शो करता है, रुक के दिखलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आ जाता है, तो उसका व्हाट्सअप चलता ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि 2002 मार्च 24 शो करना शुरू कर देता है अचानक। तो कहीं ना कहीं जो तैमारा घाटी इलाके में जो टाइम और डेट चेंज हो रहे हैं, उस पर से रहस्य बना हुआ, उस पर से पर्दा भी नहीं उठा है। कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय इस रहस्यमय घटना से जितना हैरान है, उससे कहीं ज्यादा परेशान है, क्योंकि ना तो उनकी हाजिरी लग पा रही है और ना ही इंटरनेट के जरिए बच्चों को कुछ नया सिखाया जा रहा है। तैमारा घाटी में जिस तरह से मोबाइल के डेट और टाइम में परिवर्तन आ रहा है, इसकी वजह से इस इलाके में स्थित स्कूल में अटेंडेंस बनाने में समस्या हो रही है। जिन स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बनाए जा रहे हैं, वहाँ अटेंडेंस बनाने में समस्या आ रही है और टीचर्स रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तैमारा घाटी में कुछ वक्त पहले तक काफी सड़क हादसे होते थे, जो आज भी रहस्य हैं। लोगों ने इन हादसों के पीछे दैवीय शक्ति को माना और भगवान हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया गया। अब सड़क हादसे तो कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों के मन में एक अनजाना सा खौफ है। तैमारा घाटी में कई रहस्य छुपे हुए हैं। तैमारा घाटी के अभी उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर मंदिर निर्माण कराया गया, क्योंकि इस घाटी में लगातार दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना था कि दैवीय शक्ति जब तक नहीं यहाँ आएगी तब तक दुर्घटनाएं कम नहीं होगी।
घाटी का नज़ारा दिखाते हैं। जो घाटी है यहाँ से, और जो सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स जो लगे हुए हैं उसको लेकर के भी कई बातें सामने आती रही हैं कि जो लाइट्स हैं वो खुद से बुझ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। जब भी लाइट जलते हैं तो वो लगातार बंद हो जाती हैं। किस वजह से होती है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जो रिसर्च है वो लगातार पर्यावरणविद हो या फिर अन्य जो रिसर्च करते हैं उनके द्वारा किया जाता रहा है। सड़क के किनारे कई गाड़ियां भी एक्सीडेंट होने के बाद पड़ी हुई हैं। वहीं तैमारा घाटी स्थित मंदिर में रहने वाले लक्ष्मण नायक का कहना है कि यहाँ कोई दैवीय शक्ति है, जिस कारण से ये स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। मोबाइल के टाइम जोन के साथ ही कई बार गाड़ियों की लाइटें भी बंद हो जाती हैं। ऐसे में यह इलाका अपने रहस्य के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बताइए पुजारी जी, अब पहले से समस्याएं कम हुई हैं मंदिर निर्माण के बाद? हाँ जी, जब से मंदिर निर्माण है तब से दुर्घटनाग्रस्त कम हुआ है। और डबल रोड, जब पहले तो रोड भी सिंगल था ना, इसकी वजह से भी दुर्घटना अधिकतर हो रहा था। अभी वैसा कोई बात नहीं है। तो माँ का मंदिर है और यहाँ के शंकर जी का प्राचीन मंदिर है जो ऊपर दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ के प्राचीन शंकर जी हैं, माँ हैं, बजरंग। अभी समय में चेंज हो जा रहा है, लोग कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ वैसे तो कोई बात नहीं है। पीछे आपका ये जामचुआ, ब्यांगडी ये आसपास हो सकता है। उधरे से इस सब बात का लेके हला हुआ है। आपका कस्तूरबा, गांधी कस्तूरबा से, वहीं से ही चालू हुआ है। यहाँ पर अब समस्याएं कम। हाँ, यहाँ पर अब समस्याएं कम है और जो भी भक्तजन यहाँ आशा लेके आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। जो भी राहगीर इस रास्ता पे गुजरते हैं, जो जानते हैं, जरूर एक बार यहाँ माथा टेक के ही गुजरते हैं। अच्छा, यहाँ बिजली उजली की भी समस्या होती है क्या? जिस तरह से पहले से कहा जा रहा है कि ब्रेक फेल हो जाते थे गाड़ियों के, पहले जब मंदिर निर्माण नहीं था लाइट बंद हो जाते थे, ऐसा भी कुछ होता था? ऐसा तो शायद पहले होता था, हमको मालूम नहीं, हम भी यहाँ ज़्यादा दिन से नहीं हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ तो नहीं होता है। मंदिर निर्माण के बाद जब से मंदिर निर्माण हुआ है तब से दुर्घटनाग्रस्त भी बहुत कम हो गया है। और लाइट उट का जैसा वो प्रॉब्लम है वो तो हम कभी अनुभव नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर के पुजारी, उन्होंने भी साफ कहा कि जब मंदिर निर्माण नहीं हुए थे तब ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई थी। वहीं समय चेंज की जो बात है और जो डेट चेंज हो जा रहे हैं, ईयर चेंज हो जा रहे हैं, वो अभी भी जारी है। आम लोग भी इसको लेकर के हैरान हैं। कमल कुमार, न्यूज़ इंडिया, रांची। रांची यूनिवर्सिटी के भूगर्भ विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी भी कई बार तैमारा घाटी के रहस्यों से रूबरू हो चुके हैं। उनका कहना है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है जो तैमारा घाटी के पहाड़ों में मौजूद है, लेकिन यह विषय रिसर्च का है। वो खुद भी रिसर्च करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इस तरह की हो रही घटनाओं को दैवीय शक्ति कहना ठीक नहीं है। लेकिन वहां तो कुछ है जो रहस्य है। न्यूज इंडिया संवाददाता कमल कुमार ने डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी से तैमारा घाटी से जुड़े हर रहस्य पर बात की। तैमारा घाटी के रहस्य को जानने का प्रयास करते हुए हम पहुंचे हैं पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी के पास, जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं। उनसे जानते हैं क्या रहस्य है। नीतीश जी, क्या कुछ रहस्य है तैमारा घाटी का जो अभी घटनाएं हो रही? देखिए, मैं वहाँ कल भी वहाँ गया था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका तैमारा घाटी में आज से नहीं, बहुत सालों से कुछ न कुछ घटनाएं के लिए हमेशा मशहूर रहा है। लेकिन ये जो घटना हो रही है टाइम जोन का चेंज हो जाने का, वो कहीं ना कहीं चुंबकीय प्रभाव लगता है, दिख रहा है। ठोस नहीं कहा जा सकता क्योंकि और रिसर्च की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ चट्टानों पर हमने वहाँ देखा 15-20 किलोमीटर पहले की चट्टानों में कि वो चुंबक उनको खींचता है, और वो अगर उस पत्थर पे अगर आप मोबाइल रख देते हैं तो मोबाइल का कंपास भी चेंज होता है। तो वहाँ पर करीबन 10-15 किलोमीटर पहले तो ये घटनाएं हमने वहाँ के चट्टानों में देखा है। तो हो सकता है कि वहाँ के कुछ चट्टानों में इस तरह की घटनाएं हो रही हो, चाहे इस तरह के मैग्नेटाइट और कुछ चुंबकीय प्रभाव हो चट्टानों में, जिसके चलते वहाँ की जो मोबाइल है वो अफेक्ट हो रहा हो। क्योंकि ये बेसिकली साइंटिफिक मामला ही है। और ऐसे देखा जाए तो जहाँ पर लोग जो जिस जगह की बात करते हैं वहाँ 3-4 मोबाइल टावर भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मोबाइल टावर से आपका कनेक्टिविटी गड़बड़ा सकता है, टाइम और साल नहीं गड़बड़ाता है। तो कहीं मोबाइल टावर के प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं ना हो रहा है ऐसा? अभी तक देखिए, मोबाइल टावर से हुआ होता तो मुझे लगता है कभी तक ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोई ना कोई कंप्लेन जरूर करता मोबाइल टावर में। और मुझे लगता है कि मोबाइल टावर से शायद ना हो, अगर है भी तो कंपनी को जांच करनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये रॉक से रिलेटेड और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, जो चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड, उससे ये हो रहा है।
अच्छा, वहाँ के लोगों का कहना है कि सभी लोगों का नहीं हो पाता है, कभी कभी खराब, कभी कभी जो बाहर से लोग आते हैं उनका खराब होता है, मोबाइल का जो टाइम डेट चेंज होता है, वहाँ के लोकल का नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए वहाँ पर हमने कल गांव वालों से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास छोटा मोबाइल है, हम लोग के जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका चेंज हो जा रहा है, और जो चाहे वो जमशेदपुर से आ रहे हो चाहे रांची से आ रहे हो उनका वो चेंज हो जाता है, मोबाइल डेट और टाइम सब चेंज हो जा रहा है। और कई हम जो रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ भी हमने बात किया तो लोग कहा कि जो लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि वहाँ हमने देखा है कुछ लोगों के पास मोबाइल वो पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल मोबाइल है, छोटा वाला, बोला इसमें हम लोग को कुछ पता चलता नहीं है डेट और टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ही पता चल रहा है, जो बड़े मोबाइल के हैं उसमें वो अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा नीतीश जी, ये कर्क रेखा का भी मामला कुछ लोग कहते हैं, तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है क्या वहाँ? नहीं, कर्क रेखा का कर्क देखिए तो काल्पनिक रेखा है और उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, और वो एक इमेजिनरी लाइन है हमारा, जिसके चलते ये प्रॉब्लम जो है वो उससे कोई रिलेटेड नहीं है। कर्क रेखा वो तो एक जीएमटी और वो टाइम बाउंड के लिए है, वो हम लोग के द्वारा एक काल्पनिक रेखा बनाया हुआ। आप लोग रिसर्च आप कर रहे हैं लगातार वहाँ पर, अब क्या निष्कर्ष पर पहुँचे हैं या और रिसर्च की जरूरत है, आगे क्या कुछ लगता है? नहीं, अभी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं, अभी और डिटेल रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, रेडिएशन की जाँचने की ज़रूरत है, वहाँ के पत्थरों को जाँचने की ज़रूरत है, बैकग्राउंड रेडिएशन की जाँचने की ज़रूरत है, और मोबाइल के रेडिएशन को जाँचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन में इसको नहीं कहा जा सकता है, ये समय लगेगा और रिसर्च अभी जारी है, और उसका भी एक लिमिटेशन है कि हम कहाँ तक रिसर्च कर सकते हैं। आप लगातार रिसर्च कर रहे हैं, पहले से भी जानकारी आपको है, और क्या क्या घटनाएं होती, जैसे कहा जाता है कि लाइट भी बुझ जाती थी वहाँ पर, गाड़ियों का भी प्रॉब्लम होता था, क्या? देखिए क्या होता है कि पहले से जैसे हम लोग भी गाड़ी चलाते थे, जब घाटी पर चढ़ते थे, बहुत ज़्यादा स्टीप घाटी नहीं है, लेकिन लगता है जैसे गाड़ी को पीछे कोई पुल कर रहा है। बहुत लोगों ने सुने कि क्लच प्लेट का काम नहीं करना, और स्पीडोमीटर जो दिखाता है वो कुछ और दिखाना, स्पीड कुछ और है, वो स्पीडोमीटर कुछ और दिखा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होने, गाड़ी चलते चलते एक्सीडेंट कर जाना, बहुत सारी घटनाएं वहाँ सुनने में आती थी घाटी के वजह से। लेकिन रहस्य क्या था ये आज तक नहीं पता चल सका, जैसे खासकर गाड़ी का खींचना, क्लच प्लेट का ख़राब होना अचानक, ये सब बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो अभी जो घटना हो रही है इसमें एक साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी वहाँ तरह तरह की कहानियाँ हम लोग सुनते थे, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं होता था जब तक कि उससे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं आता हो। लेकिन ये ज़रूर थी कि घटनाएं होती थी, तो साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है। तो ये आखिर इसमें पहल किसके ओर से करनी चाहिए? आप लोग तो कर ही रहे हैं। देखिए सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशंस जो है, BSNL है, दूसरी जो कंपनियां हैं वो भी करें, क्योंकि गड़बड़ हो रहा है टाइम और समय का, तो मोबाइल से रिलेटेड है, तो मोबाइल कंपनियां सामने आए, जो मोबाइल टावर उसकी जांच हो। ये मुझे लगता है कि करने से एक फ़ायदा ये होगा कि एक पुख्ता कोई चीज़ साइंटिफिक शोध निकल के बाहर आएगा कि अगर जियोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो रहा है, किसी और रेडिएशन से हो रहा है, कुछ और चीज़, क्योंकि वहाँ लाइट भी फ्लिकर का, कल भी हमने देखा लगातार 500 मीटर में लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है, आपका स्ट्रीट लाइट, बाकी सब ठीक है, तो वो भी ठीक होना चाहिए। अगर क्या गड़बड़ी है पता चले तो क्यों ब्लिंक कर रहा है लगातार, सारे पोल्स के लाइट ब्लिंक कर रहे हैं लगातार, जबकि उसमें खराबी है तो उसको ठीक होना चाहिए। इतना खूबसूरत तेमाड़ा घाटी में लाइट लगा रहा, उसका ये अंजाम है। तो मुझे लगता है इस सारे चीज़ों पर अगर शोध हो, जानकारी हो, तो मुझे अच्छा नीतीश जी, अब जैसे कि स्थानीय लोगों का या फिर आसपास के लोगों को भ्रम भी है या अंधविश्वास कहें कि उनका ये भी मानना है कि दैवीय शक्ति है या फिर आत्मा है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए दैवीय शक्ति वगैरह तो विज्ञान का चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ तो एनर्जी है। अब वो एनर्जी मैग्नेटिक है, एनर्जी सोलर है, एनर्जी कॉस्मिक है, क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। एनर्जी तो है, तभी तो इतनी गड़बड़ी हो रही है, इतने लोग एक तरीके से भ्रमित हो रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि क्या है। तो एनर्जी तो है, अब उस एनर्जी को किस रूप में लेते हैं वो लोगों पर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं जैसे बारामुंडा ट्रायंगल जैसी स्थिति होती थी, गायब हो जाते थे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता था, कुछ इसी तरह की। उसको हम लोग बारमूडा ट्रायंगल की कहानी है। बहुत सारी इस तरह की कहानियां हैं पृथ्वी पर, जो कि जहाँ पर टाइम एंड स्पेस में टाइम ट्रैवल, ये बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये अलग विद्या है, अलग सब्जेक्ट है। लेकिन वहाँ जो हम लोग देख रहे हैं वो साइंटिफिक अप्रोच लेके चलें तो मुझे लगता है कि और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बाकी तो अपनी जगह, क्योंकि ये सब जो हम लोग सुनते हैं उसका कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है। जितनी आप लोगों से सुनिएगा अलग अलग कहानियाँ आएंगी। तो कहीं ना कहीं पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी ने साफ कहा है कि जब तक साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगा तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा, और होना भी जरूरी है ताकि लोग जो भ्रमित हो रहे हैं उससे पर्दा उठ सके। कमल कुमार, न्यूज़ इंडिया, रांची। तेमारा घाटी में रहने वाले लोगों के लिए यहां होने वाली घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन आज भी उनके जहन में ये सवाल जरूर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो ये रिसर्च के बाद ही साफ हो पाएगा कि यहां कोई चुंबकीय क्षेत्र है या फिर यहां कोई दैवीय शक्ति है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए
आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।